का घोड़ा निकल के गया था। तो ये सब जो चीजें हम लोगों के हमारे देश में हो रही हैं, ये दुखदाई है, ये परेशान करने वाली बातें हैं। और इधर हम सनातन बोर्ड की क्यों बात कर रहे हैं? उस वक्फ बोर्ड में हमें नहीं पता, जो लीडरों ने किया है वो जाने, जी। उनका काम जाने, वक्फ बोर्ड जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम्म। हमारा मकसद यह है कि अभी आपने सुना तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद मिला, जी। जो सनातनी लहसुन प्याज तक नहीं खाते उसे भी अवॉइड कर देते, उन्हें प्रसाद के रूप में गऊ की चर्बी खिला दी गई है। उन सनातनियों का धर्म नष्ट कर दिया गया ऐसे दुष्टों के द्वारा। अगर वही सनातनी बोर्ड सनातनी लोगों के माध्यम से अगर ये मंदिर चल रहे होते, देवालय चल रहे होते, तो आज हम सबका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। और अभी तक वो व्यक्ति, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। वो अभी भी अपनी जगह पे मजे से बैठे हुए हैं। अब हमारे सनातन को कोई भी कह के निकल जाता है ये कोरोना है, ये इसका क्या नाम है, तमाम चीजें हमारे सनातन के लिए बोल देते हैं कि इनको तो HIV है, फलाना है, ढिमका है, इसको तो मिटा देना चाहिए। जी। जी। तो इतना बुरा बोलने का साहस क्यों हो पाता है? तो महाराज आप क्योंकि सनातन, इसमें आप किस तरह का कानून चाहते हैं? क्योंकि वक्फ बोर्ड को जो हम देख रहे हैं अभी, जो उसकी तस्वीर सामने आ रही है, आपने ही कई सारे सवाल उठा दिए वक्फ को लेके। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर सनातन बोर्ड को हम बाकी लोगों से अछूता कैसे बना पाएंगे? कैसे हम जो है उसके जरिए हिंदू धर्म को आप जो बढ़ावा देने का जो सपना देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, अगर सनातन बोर्ड बन जाता या सनातन बोर्ड रहता तो तिरुपति मंदिर में ऐसी घटना नहीं होती? तो देखिए मेरा ये कहने का जी। जब सनातन बोर्ड बनेगा तो सनातनी परंपरा आगे बढ़ेगी। सनातनी परंपरा क्या है? परोपकार आय पुण्य आय, परे तो सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। परोपकार। आज कितने हमारे लोग ऐसे हैं जिनके पास धन नहीं है और वो धन के अभाव में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने धन के अभाव में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो धन के अभाव में वो अपने अपने शरीर का, अपने बच्चों का भी इलाज नहीं करा पाते हैं। अगर सनातन बोर्ड बनेगा और सारे मंदिर हमारे सनातन बोर्ड के अंदर होंगे, और उसमें जो प्रचुर धन अवस्था है, आप देख ही रहे, तिरुपति बालाजी में जी। कितना धन चढ़ता है, वैष्णो देवी में कितना धन चढ़ता है, बांके बिहारी में कितना धन चढ़ता है। ये सारी चीजें वो हैं जिसमें अपार धन चढ़ता है। उसके माध्यम से हम लोग शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, उसके माध्यम से हम लोग इलाज की व्यवस्था करेंगे कि हम उनका उपचार करा सके। शिक्षा एंड चिकित्सा, जी। ये हमारा महत्वपूर्ण रहेगा। और शिक्षा भी मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ आध्यात्मिक एजुकेशन भी उनको मिले, जिससे वो सार्वभौम विकास हमारे बच्चे कर सके, जो पूर्व में था हमारा भारतीय में। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। लेकिन महाराज यहाँ तो अब तो अगर कोई भी आप नया जो है बोर्ड बनाते हैं तो उसके लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा, और उसको लेके जो है आपको नेताओं के पास जाना पड़ेगा, सरकार के पास जाना पड़ेगा। तो आखिर ये कैसे होगा? मैं हर नेता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, मैं हर नेता से मिलूंगा, उनको आदर दूंगा, उनसे प्यार से कहूंगा कि आप भी सनातनी माँ का अमृत रूपी दुग्ध पान करके आज पॉलिटिशियन बने हैं, तो कम से कम आने वाली न्यू जनरेशन की सुरक्षा के लिए, सनातनी परंपराओं की सुरक्षा के लिए, आने वाले समय में अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए, वैदिक पुराणों विचारों को बचाए रखने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। क्योंकि अगर ये सारे कानून सदन में बनेंगे तो सदन में हमारे सनातनी तो है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, तो उन लोगों को हमारा साथ देना है, वो लेकिन देंगे। महाराज और नहीं राजनीति भी देंगे तो उन्हें मनाएंगे। लेकिन महाराज राजनीति भी तो है। जैसे ही आपने इस बात की शुरुआत की, आप देख रहे हैं कितने जगहों पे विरोध शुरू हो गया, ढेर सारे बयान आ रहे हैं इसको लेके, और अभी तक तो हमें कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि भाई जो है सनातन बोर्ड बनना चाहिए। नहीं, अभी तक नहीं मिला है, अभी शुरुआत कर रहे हैं। और क्या पता आगे चल के जब आपके चैनल के माध्यम से हमारी बातें उन तक जाएंगी, हमारे विचार जाएंगे, और उनको पता चलेगा कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे बल्कि पक्ष अपने सनातन के लिए कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि वो पक्ष में भी आएंगे, सब लोग पक्ष में आएंगे। गुरुजी, पहले मेरा ये आपसे इसमें ये समझना है कि क्या संत समाज में, साधु समाज में भी इस बात को लेके एक सहमति बनानी होगी? क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि भाई एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया है, और राजनीति हर जगह दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो है हिंदू समाज में राजनीति नहीं है। आप देखते हैं कोई बात आप करते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति उसका विरोध करने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो क्या साधु समाज में इस मुद्दे को लेकर कोई बातचीत हुई क्या? तो ये थे, आपने देखा कि देवकी नंदन ठाकुर महाराज जो कि सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, और अब इनको लगता है कि सनातन बोर्ड जो है बना देने से हम जो है, जैसे पुराना भारत हमारा था
उसमें शिक्षा की, चिकित्सा की आदि जो व्यवस्था होती थी, मंदिरों का जो संचालन होता था उसको बेहतर तरीके से किया जाता था, उस तरीके से हम फिर से कर पाएंगे। फिर से हमारे साथ देवकी नंदन जी महाराज जुड़ गए हैं, उनसे हम सीधी बातचीत कर रहे हैं। सर, हमारी बातचीत हो रही थी, उसी समय जो है कनेक्शन कट गया, लेकिन खैर सर, सुन रहे हैं कि 16 तारीख को, 16 नवंबर को आप जो है दिल्ली में एक बहुत बड़ा धर्म संसद करना जा रहे हैं, उसमें क्या मुद्दे होंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों को ये कहूंगा कि आप लोग सभी जो हिंदू संगठन है, जो संत महात्मा हैं, धर्माचार्य हैं, सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना, सनातनी सबसे प्रार्थना कि आप लोग सब 16 तारीख को सनातन धर्म संसद में पहुंचे और उसमें मुद्दे होंगे, सनातन बोर्ड का निर्माण हो, उसमें मुद्दे होंगे कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो, उसमें हमारी जो बहन बेटियों को बेला फुसला कर हमारे धर्म से छीन कर लेके जाते हैं, वो उनको कैसे बचाया जाए, ये मुद्दे रहेंगे। इन सब विषयों पे आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाया जाए, उनको कैसे संस्कारी बनाया जाए, तो गौ माता को कैसे बचाया जाए, आदि आदि बहुत बड़े मुद्दे उसमें रहेंगे। प्रमुखतः से कृष्ण भूमि का मुद्दा रहेगा और सनातन बोर्ड के निर्माण का मुद्दा उसमें रहेगा। महाराज जी, अभी हम लोग नेताओं की बात कर रहे थे, मैं देख रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह ने आपकी मांग का समर्थन कर दिया है और कह रहे हैं कि नहीं, सनातन बोर्ड तो बनना ही चाहिए क्योंकि ये बेहद आवश्यक है। अरे, सनातन बोर्ड का निर्माण तो उसी समय होना चाहिए था जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ था उसी समय भारत का ये सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। लेकिन पता नहीं कौन सी बूटी पी के लोग रहे थे उन दिनों में, ये सनातन बोर्ड का निर्माण नहीं किया, वक्फ बोर्ड का निर्माण कर दिया। चलो, बीती ताय विसारी आगे की सुध ले। अगर वक्फ बोर्ड रहा है इस देश में तो सनातन बोर्ड होना ही चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड अपने धर्म, अपनी संस्कृति का पालन करता है और उसको आगे बढ़ाता है, ठीक वैसे ही सनातन बोर्ड भी अपनी संस्कृति, अपनी संस्कार, अपने देवालय, अपने मंदिर, इन सब की रक्षा करने का अधिकार रखेगा। और जो सारे जितने अधिकार वक्फ बोर्ड के हैं वही सारे अधिकार सनातन बोर्ड को मिलने चाहिए। लेकिन महाराज जी, वक्फ बोर्ड में बहुत सारी कमियां जो थी वो हाल के दिनों में आपने देखा कि एक के बाद एक लगातार बाहर आ रही हैं। जमीनों पे कब्जा, आप देखिए अभी मध्य प्रदेश में इंडिया डेली ने एक बड़ी स्टोरी की कि वहाँ पे अस्पताल था, वो अस्पताल को धीरे धीरे वक्फ बोर्ड ने जो है वो लैंड जिहाद जिसको कहते हैं उसमें भी वो शामिल हो गए वो लोग। और जैसा आप ही ने बताया कि भाई अभी वो तो कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट भी वक्फ बोर्ड में है, एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड में है और जितनी भी कीमती ज़मीनें हैं वो सब वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो बहुत ही पारदर्शी तरीके से इसको जो है करने की और बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो मकसद आप लेके चल रहे हैं उसको जो है ऊंचाई पर लेके जा सकें? देखिए, मैं आपसे निवेदन कर दूं अरविंद जी। जी। हाँ, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनका जैसा उद्देश्य होता है वो वैसा ही काम करते हैं। वक्फ बोर्ड में क्या होता है, क्या घोटाला होता है, क्या अच्छाई होती है, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जी। लेकिन सनातन बोर्ड का मैं जिम्मेदार बनूंगा और सनातन बोर्ड हमारे धर्माचार्यों के संरक्षण में चलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के संरक्षण में जब सनातन बोर्ड बनेगा, उसका एकमात्र लक्ष्य होगा भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, भारतीय परंपराओं का निर्माण, भारतीय तीर्थ स्थलों का निर्माण और जो हैं तीर्थ स्थल उनकी सुरक्षा। क्योंकि सनातन में सत्य आ जाएगा मेरे प्यारे, सत्य आ गया तो फिर तो परोपकार ही है, और अगर कोई कमी होगी भी तो उसे सुधारेंगे। लेकिन सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। और जो पार्टियां आज इस पे मौन है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आगे बढ़िए, 4 कदम आगे बढ़िए, हमारा साथ दीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन सनातन बोर्ड का निर्माण करो, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए परम आवश्यक। महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि क्या संत महात्माओं से भी कोई बातचीत हो रही है इस विषय को लेके? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठा दिया है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी राजनीति इस पे देखने को मिलेगी। मुझे राजनीति की कोई परवाह नहीं, मैं तो धर्म नीति का प्रशंसक हूं और धर्म नीति के पथ पे चलने वाला आदमी हूं। और तमाम जो हमारे श्रेष्ठ लोग हैं, जो हमारे इस धार्मिक युग के जो अच्छे अच्छे हमारे धर्माचार्य हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं और क्या नाम है, महामंडलेश्वर हैं, अखाड़े हैं, उनका बहुत लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है, उनसे चर्चा हुई है। आगे भी जिनसे नहीं हुई है उनसे आगे चर्चा करेंगे। और 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं दिल्ली, जहां विशाल सनातन धर्म संसद लग रही है और वहां पर जो रह जाएंगे वो बाद में कथा में भी आएंगे। तो उन सबको भी मैं, हम सभी लोग जो पूरी टीम लगी हुई है वो सब मिलाकर बुला रहे हैं और वो पहुंचेंगे और आप एक नया
स्वरूप देखेंगे सनातन की सुरक्षा के लिए। महाराज, मेरे मन में एक और सवाल है, क्या आप मुसलमान भाइयों से भी बात करेंगे? बहुत सारे आपके ऐसे लोग भी हैं जो आपके संपर्क में रहते हैं। कई मुसलमान मौलवी हैं जिन्होंने मेरे सामने ही चैनल पे सपोर्ट किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं किसी मुसलमान भाई से सपोर्ट नहीं मांगूंगा, और उन्होंने जो सपोर्ट किया, जो सपोर्ट कर रहे हैं सनातन बोर्ड में, उनके लिए धन्यवाद अवश्य दूंगा कि उनका ये अपने बड़े भाइयों के प्रति जो स्नेह है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। चलिए महाराज जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो सपना है सनातन बोर्ड का वो पूरा हो और 16 तारीख को जो है सारे के सारे लोग इकट्ठे हों और देश में एक कानून पास किया जाए जिससे कि सनातन बोर्ड के बनने का रास्ता साफ होगा और उससे जो हिंदुत्व को लेकर आपकी जो सोच है वो आगे बढ़े। आपने इंडिया डेली से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया डेली न्यूज का बहुत बहुत साधुवाद, और आपका। तो ये आपने देखा कि महाराज जी ये चाहते हैं कि भाई सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और आगे जो है एक बड़ी धर्म संसद को बुलाने का काम किया जाए जिसमें ढेर सारे साधु संत हों, हिंदू समाज के लोग हों और उनसे जो है बातचीत करके एक रास्ता निकाला जाए कि आखिर सनातन बोर्ड कैसे काम करेगा और कैसे ये लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि जो नेता लोग हैं यानी जो कानून बनाने का काम करते हैं वो इसे कानून बनाने का काम करें। इंडिया डेली में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर बाकी खबरों के लिए हाजिर होते हैं। नमस्कार, जो है आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। इस समय पूरे देश में वक्फ बोर्ड बनाम सनातन बोर्ड का मुद्दा बहुत तेजी के साथ गरमा रहा है और इस पर लगातार बहस जारी है। प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। हमारे साथ सीधे देवकी नंदन ठाकुर जुड़ रहे हैं और हम लोग उनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि सनातन बोर्ड का भी निर्माण किया जाए। आखिर उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में, हम उनसे जानते हैं। नमस्कार गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी की। देवकी नंदन जी, महाराज मुझे ये बताइए कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि क्यों जो है वक्फ बोर्ड की तरह ही जो है एक सनातन बोर्ड बनाया जाए। वक्फ बोर्ड में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ढेर सारे विवाद शुरू हो गए हैं, कहीं न जाने कितनी जगहों पे संपत्ति को लेकर जांचें हो रही हैं। अब एक मामला ये भी देखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है बहुत सारे ऐसे लोग पाए गए हैं जो जमीनों को कब्जा करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर सनातन बोर्ड बनाने से क्या फायदा होगा खास तौर पे हिंदू समाज को, लोगों को? देखिए, हिंदू समाज के लोगों को ये सबसे बड़ा फायदा होगा कि उनके देवालय सुरक्षित होंगे, उनकी संस्कृति सुरक्षित होगी, उनका परिवार सुरक्षित होगा और उनकी जगह पर कोई भी अपना अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। अभी मुझे पता चला है दिल्ली में ही 7 मंदिरों पर कह दिया वक्फ बोर्ड ने कि ये जो मंदिर है ये वक्फ बोर्ड के स्थान पे बने हुए हैं। धीरे धीरे करके उन्होंने कह दिया कि भाई पार्लियामेंट भी जो है अब वक्फ बोर्ड में है, एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड में है, दिल्ली आदि दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। तो जब ये सब कुछ कह देंगे तो 15, 10, 12 साल और रुक जाइए, ये सब कह देंगे कि पूरा देश ही वक्फ बोर्ड का है, क्योंकि आओ के अकबर का घोड़ा निकल के गया था। तो ये सब जो चीजें हम लोगों के हमारे देश में हो रही हैं, ये दुखदाई है, ये परेशान करने वाली बातें हैं। और इधर हम सनातन बोर्ड की क्यों बात कर रहे हैं? उस वक्फ बोर्ड में हमें नहीं पता, जो लीडरों ने किया है वो जाने, उनका काम जाने, वक्फ बोर्ड जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद यह है कि अभी आपने सुना तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद मिला जी, जो सनातनी लहसुन प्याज तक नहीं खाते उसे भी अवॉइड कर देते, उन्हें प्रसाद के रूप में गऊ की चर्बी खिला दी गई है। उन सनातनियों का धर्म नष्ट कर दिया गया ऐसे दुष्टों के द्वारा। अगर वही सनातनी बोर्ड सनातनी लोगों के माध्यम से अगर ये मंदिर चल रहे होते, देवालय चल रहे होते, तो आज हम सबका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। और अभी तक वो व्यक्ति उन पे कार्रवाई नहीं हुई, वो अभी भी अपनी जगह पे मजे से बैठे हुए हैं। अब हमारे सनातन को कोई भी कह के निकल जाता है ये कोरोना है, ये इसका क्या नाम है, तमाम चीजें हमारे सनातन के लिए बोल देते हैं कि इनको तो HIV है, फलाना है, ढिमका है, इसको तो मिटा देना चाहिए। तो इतना बुरा बोलने का साहस क्यों हो पाता है? तो महाराज आप इसमें आप किस तरह का कानून चाहते हैं? क्योंकि वक्फ बोर्ड को जो हम देख रहे हैं अभी, जो उसकी तस्वीर सामने